नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आस्था और प्रकृति के एक बहुत ही दिलचस्प संगम की। यानी सावन का पहला सोमवार। जी, नमस्कार। और हमारे पास जो जानकारी है वो भारतीय त्योहारों और आध्यात्मिक रीतियों को गहरे से समझने वाले स्रोतों से ली गई है। हाँ, तो हमारा मकसद है ये जानना कि आखिर सावन का महीना और उसमें भी ये पहला सोमवार इतना अहम क्यों है हिंदू धर्म में। सावन मतलब श्रावण मास, जो अक्सर जुलाई अगस्त में पड़ता है। हाँ, मॉनसून का वक्त। बिल्कुल, चारों तरफ हरियाली, मौसम बड़ा सुहाना होता है। सही कहा। लेकिन भगवान शिव के भक्तों के लिए तो ये महीना भक्ति, व्रत और प्रार्थना का एक पवित्र समय बन जाता है। ऐसा क्यों? मतलब इस महीने में ऐसा क्या खास हुआ था? देखिए, शास्त्रों में जिक्र आता है समुद्र मंथन का। हाँ हाँ, वो कहानी तो सुनी है। देवता और असुरों के बीच हुआ था। बिल्कुल। तो उसी मंथन से निकला था हलाहल विष, इतना भयानक कि सृष्टि पर संकट आ गया था। अच्छा। तब भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए वो पूरा विष पी लिया। ओ, तो ये बात है। हाँ, और कहते हैं कि उसी विष के असर को, उसकी जलन को कम करने के लिए भक्त शिवलिंग पर ठंडा जल या दूध चढ़ाते हैं। अच्छा, तो वो जल अभिषेक इसीलिए करते हैं। जी, जल अभिषेक। ये एक तरह से शिव जी के प्रति कृतज्ञता दिखाने और उनके कष्ट को शांत करने का प्रतीक है। ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है, मतलब सिर्फ एक रस्म नहीं, इसके पीछे पूरी कहानी है। बिल्कुल। और सोमवार का क्या? सावन के सारे सोमवार खास होते हैं या सिर्फ पहला? वैसे तो सावन का हर सोमवार ही महत्वपूर्ण माना जाता है, पर हाँ, पहले सोमवार को लेकर एक खास मान्यता है। क्या मान्यता है? माना जाता है कि ये सबसे शक्तिशाली होता है। जैसे किसी शुभ काम की शुरुआत करते हैं ना, हाँ। तो ये विश्वास है कि पहले सोमवार से व्रत या पूजा पाठ शुरू करने से भगवान शिव प्रार्थनाओं पर विशेष ध्यान देते हैं। एक नई शुरुआत को आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, मतलब नई शुरुआत की ऊर्जा। और इस दिन होता क्या है? मंदिरों में तो काफी भीड़ दिखती है। हाँ, बहुत। लोग सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, फिर शिव मंदिरों में जाते हैं। और वहां क्या करते हैं? शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, दूध, घी, शहद ऐसी पवित्र चीजें चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप तो चलता ही रहता है। माहौल काफी भक्तिमय हो जाता होगा। बहुत ज्यादा श्रद्धा और आस्था का माहौल होता है। एक बात और मैंने सुनी है कि अविवाहित कन्याएं भी इस दिन व्रत रखती हैं। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। वो क्यों? इसके पीछे देवी पार्वती की कहानी है। कहते हैं उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी। अच्छा। तो ये मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत रखने से देवी पार्वती प्रसन्न होती हैं और अविवाहित लड़कियों को उनके जैसा ही योग्य वर मिलता है। दिलचस्प। तो मतलब ये सिर्फ बाहरी पूजा पाठ या रस्में ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब भी जुड़ा है? जरूर। देखिए, ये दिन मन और शरीर को शुद्ध करने का एक अवसर माना जाता है। कैसे? व्रत रखने से या सात्विक रहने से हम अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को थोड़ा काबू में लाते हैं। अच्छा। सांसारिक मोह माया से थोड़ा हटकर अपना ध्यान ईश्वर की तरफ लगाते हैं, दिव्यता से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो उपवास सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक अनुशासन भी है? हाँ, बिल्कुल। मानसिक अनुशासन, इच्छाओं को शांत करके अपने हृदय को, अपने मन को दिव्य ऊर्जा के लिए खोलना। बहुत से लोग मानते हैं कि इस दिन सच्चे मन से मांगी गई मुरादें भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। ये बात है। तो अगर कोई इसे बहुत तामझाम से नहीं बल्कि सादगी से मनाना चाहे तो क्या तरीके हैं? बहुत आसान तरीके हैं। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, हो सके तो सफेद रंग के। ठीक है। घर में ही शिवजी की कोई मूर्ति या तस्वीर हो, उसके सामने एक दीपक जला लें। अगर मंदिर जाना संभव ना हो तो घर पर ही मानसिक रूप से जल चढ़ाने का भाव कर सकते हैं या प्रतीक रूप में थोड़ा जल अर्पित कर दें। और मंत्र जाप? हाँ, ओम नमः शिवाय का जाप करें या शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और अगर उपवास रख रहे हैं तो फल, दूध, पानी ऐसी हल्की चीजें ले सकते हैं। सबसे जरूरी चीज तो है मन में सकारात्मकता और भक्ति का भाव रखना। सही कहा, भाव सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो ये सारी चर्चा हमें एक जगह लाती है। जैसे बारिश से धरती को पोषण मिलता है ना, हाँ। वैसे ही कह सकते हैं कि आस्था से आत्मा को मिलता है। सावन का पहला सोमवार एक तरह से शांति, संतुलन और शिव के साथ गहरे जुड़ाव का दरवाजा खोलता है। पर यहाँ एक विचार आता है, इन मान्यताओं और रीति रिवाजों से अलग हटकर अगर देखें, हाँ। तो क्या ये समय किसी भी इंसान के लिए, चाहे उसकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो, क्या ये अपने अंदर झांकने का, अपनी भीतरी शांति, अपनी लय को खोजने का एक मौका नहीं हो सकता? हाँ, ये तो सोचने वाली बात